गांव में इमाम बख्श किसान रहता था और वो बहुत गरीब था और वो सारा दिन जंगल में जाके लकड़ियां जमा करता था और शाम को वो बेच के अपना गुजर सफर करता था। एक दिन उसके दोस्त ने उसको देखा और वो उसके पास गया। अस्सलाम वालेकुम इमाम बख्श भाई, क्या हाल है? तबीयत कैसी है? तो वालेकुम अस्सलाम राशिद भाई, अल्लाह का करम है। आप सुनाएं कैसे हैं? आ जाओ चलते हैं, घर पे बात करते हैं। इधर आपसे कुछ जरूरी बातें करनी हैं। और वो उसको अपने साथ अपने घर में ले गया और उधर उसको बिठाया और सारी बातें बताईं। यार मुझ पे बहुत कर्जा चढ़ गया है, मैं बहुत गरीब हो गया हूँ। मेरी एक जवान बच्ची शादी के लिए बैठी है। यार मैं तो बहुत परेशान हो गया हूँ, आपके पास कोई हल है? तुम घबराओ नहीं, मैं गौस मोहम्मद भाई से बात कर रहा हूँ। फोन पे उसके पास कुछ हल होगा। अस्सलाम वालेकुम गौस मोहम्मद भाई, क्या हाल है? कहाँ हो यार? इमाम बख्श भाई के घर पे आए, अब से कुछ काम है। वालेकुम अस्सलाम राशिद भाई, अल्लाह का करम है। चलो ठीक है, मैं इमाम बख्श के घर आता हूँ। फोन बंद करके वो इमाम बख्श के घर रवाना हुआ और उधर जाके उसने सलाम किया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? इमाम बख्श भाई ठीक हो? और उनकी सारी बातें सुनी। घबराओ नहीं इमाम बख्श भाई, मैं आपको इस मसले का हल बताता हूँ। बहुत ही मशहूर आलिम दीन हजरत पीर दिलबर साए मदनी अपनी किताब में आखिर अब चाहते क्या हैं, पेज नंबर 80 में एक हदीस शरीफ से दुआ लाते हैं। वो दुआ पढ़ें, इंशाअल्लाह आपके ऊपर सोने के जबल जितना भी कर्जा होगा वो भी उतर जाएगा और बेटी की शादी के लिए गैबी रास्तों से मदद दिएगी। اللهم فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمني فارحمني برحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك.